अबे ये कौन पागल लड़की है जो ट्रैक्टर के आगे आगे चल रही है? साइड नहीं हुआ जा रहा है क्या इससे? अब पागल लड़की, साइड हो जा, मरेगी क्या? अब ओए, मरेगी क्या जो ट्रैक्टर के आगे आगे चल रही है? दिखाई नहीं दे रहा तेरे लिए पीछे ट्रैक्टर आ रहा है? अबे ओए, कौन पागल है तू? और तेरी इतनी हिम्मत कैसे, तूने मेरा हाथ टच किया है? अबे मैं कोई तुझे टच नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक्टर के आगे आगे चल रही थी इसलिए तुझे साइड कर रहा था। और हाँ, तेरे हाथ में ये शराब की बोतल, अबे लड़की होकर के शराब पी रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? अबे तुझे क्या मतलब, मेरी दारू और मैं अपने पैसों से पी रही हूँ, तुझे क्या करना? क्या तेरे पैसों से पी रही हूँ मैं दारू, जो इतना भड़क रहा है तू? अरे अगर तुझे दारू पीनी है तो अपने घर जाकर पीना, रोड पे क्यों पी रही है? किसी के गाड़ी के नीचे आ गई ना तो मर जाएगी। मैं तो ऐसे ही पीऊंगी, और तुझे क्या, जा तू यहाँ से। अरे मुझे क्या मतलब तुझसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं पागल लोग। अबे ओए, पागल किसे बोला तूने? हाँ, छोड़ मेरा गला, अगर मैं इतनी देर से तुझसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो सिर पे चढ़ी जा रही है। चुपचाप हट जा यहाँ से, वरना ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे थप्पड़ मारा। 2 मिनट रुक तू, अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। हेलो बेबी, कहाँ रह गई तुम? इस गवान ने मुझे थप्पड़ मारा है, जल्दी आओ तुम। अच्छा, तो तू शहर से आई है इसीलिए तो दारू पी रही है। आने दे अपने उस बेबी को, मैं भी देखता हूँ कौन सा बेबी है तेरा, उसी से बात करूंगा मैं, क्योंकि तुझसे तो बात करने से कोई फायदा है नहीं, तू तो नशे में धुत है। बेबी, यही है क्या वो जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है? हाँ यही है वो। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की? ओ भाई, मैंने जानबूझकर तेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। अरे इसकी हालत तो देख, इसने ड्रिंक कर रखी है, नशे में धुत है ये। मैं ट्रैक्टर लेकर के आ गया, मरते मरते बची है मेरे ट्रैक्टर से, हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? अगर इसने ड्रिंक कर रखी है तो इस बात से तुझे क्या मतलब? तू अपना ट्रैक्टर लेकर निकल जाता, और ये तो घर पे भी ड्रिंक करती रहती है हर वक्त। मुझे तो लगा था कि यही पागल है, लेकिन इसके साथ साथ तू भी पागल ही लग रहा है मुझे। अरे तुझे तो उसको समझाना चाहिए कि दारू पीना गलत है, और तू उसको सपोर्ट कर रहा है। देख रहा है ना कि वो खुले में दारू पी रही है। अरे दारू तो किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। अबे ओए, ये दारू पीना शहर के लोगों का शौक होता है, और तू गांव का है, तू क्या जाने दारू के बारे में? ये बोतल दिखाई दे रही है तुझे, ब्रांडेड है ये दारू। और तुम्हारे जैसे गांव के लोग सिर्फ देसी शराब ही पी सकते हैं, जो 70-80 रुपए में मिल जाता है। भाई मैं तुम लोगों की तरह शराब नहीं पीता, चाहे वो 1000 रुपये वाली हो या फिर 10,000 रुपये वाली। अगर तुम अपनी इस गर्लफ्रेंड को 1000 रुपये वाली शराब पिलवा भी रहे हो तो ये शरीर में फायदा कर रही है या फिर नुकसान कर रही है? बेबी, इस गवार की बातें तुम क्यों सुन रहे हो? 2 लगाओ ना इसके गाल पे खींच के। हाँ भाई, बहुत देर होगी तुझे यहाँ पर खड़े रहते हुए। अब एक काम कर, तू निकल यहाँ से अपना ट्रैक्टर लेकर, क्योंकि मेरे दिमाग की सटक गई ना तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। चल निकल यहाँ से। अबे तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे इस बात से क्या मतलब है, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा मैं तुम लोगों से कि ये दारू ना एक दिन तुम दोनों को बर्बाद कर देगी, देख लेना तुम। यार रोहित, बहुत टाइम लगा दिया तूने। तू तो बोल रहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा। अरे यार क्या बताऊँ मैं तुम्हारे लिए, 2 पागल लोग मिल गए थे रास्ते में, उन्हीं की वजह से इतनी देर हो गई। अरे ऐसा क्या हो गया? ये बताओ तुम लोग, कभी तुमने किसी लड़की को दारू पीते हुए देखा है? अरे यार, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने तो कभी नहीं देखा, और हमारे गाँव में तो कोई भी नहीं पीती। बस यही सब देख करके तो मेरा दिमाग खराब हो गया
एक शहरी लड़की ना रास्ते में दारू पी रही थी। मैं ट्रैक्टर लेकर जा रहा था और रास्ते से हट भी नहीं रही थी, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। उसने भी उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो उसे सपोर्ट कर रहा था। खैर छोड़ो, हमें उससे क्या मतलब, आओ हम अपना काम करते हैं। आ जाओ। ये देखो कितने अच्छे धान चल रहे हैं, और तुम बोल रहे थे कि इस साल धान की फसल ठीक नहीं है। यार क्या कमी है इनमें? यार वास्तव में तेरे धान तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। अच्छा, वैसे कौन सी बीमारी लगी है तेरे धानों में? यार बीमारी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि नीचे से उसकी जड़ सूख रही है। देख विकास, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता कि उनमें कौन सा रोग लगा है। तू ना एक काम कर, मुझे अपने खेतों पर लेकर चल, मैं ना देख कर ही बता पाऊँगा कि उनमें क्या दिक्कत है। और अगर तूने ज़्यादा टाइम बर्बाद किया ना तो तेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, तुझे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तू चल, अभी मैं चल कर देखता हूँ, फिर तुझे बताऊँगा कौन सी दवाई लगानी है उसमें। चल यार अभी दिखाता हूँ। कौन से वाले हैं? ये वाले ही हैं क्या? हाँ आजा। ये देख, ये सब यार खराब हो रहे हैं। देखना यार क्या बचा है इनमें। अरे हाँ यार, तेरी तो पूरी फसल ही बेकार हो रही है, और तू इन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे यार तभी तो मैं तेरे पास गया था, और तूने तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी की है। बता अब मैं क्या करूं। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे लिख कर दे दूंगा, वो पेस्टिसाइड तू ले आना, कुछ नहीं होगा तेरी फसल को। ठीक है? ठीक है यार। आ जा। आरवी, आई एम सो एक्साइटेड। मेरा जो टेंडर कई महीने से पेंडिंग में चल रहा था, फाइनली आज वो तुम्हारे नाम से अप्रूव हो गया। क्या सच में? आरवी, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था मैं कि मेरे नाम से ये टेंडर पास हो जाए, लेकिन ये मेरे नाम से पास नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने कल तुम्हारे नाम से फाइल सबमिट की, देखो ना तुम्हारे नाम से तुरंत अप्रूव हो गया। अब तो हमारे मज़े ही आ जाएंगे, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होगा हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारे नाम से ये टेंडर अप्रूव हुआ है। तो अब मुझे ज़्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। बीर, फिर तो हम बहुत जल्द कार भी बाय कर लेंगे। हाँ मेरी जान, देख लेना अगले महीने ही फॉर्चूनर निकालेंगे और पूरे शहर में हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये टेंडर तुम्हारे नाम से अप्रूव हुआ है तो साइट पर तुम्हें ही जाना पड़ेगा, और जो भी साइन करने की ज़रूरत होगी वो भी फाइल पर तुम्हें ही साइन करने पड़ेंगे। तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस करना सीख जाऊंगी। और रही बात साइट पे जाने की, तो वहाँ भी चली जाऊंगी मैं। हाँ बात तो सही है तुम्हारी। मैं अभी जा रहा हूँ और शराब लेकर आता हूँ, फिर खुल के पियेंगे। ये पकड़ो, इन्हें संभाल के रख देना। भैया, जिस टेंडर पर आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो टेंडर बीर ने अपने नाम करा लिया। ये क्या बोल रहा है तू? वो टेंडर तो मुझे मिलने वाला था, और परसों ही तो बात की है मैंने मैनेजर साहब से, बोल रहे थे ये टेंडर तुझे ही मिलेगा। फिर बीर को कैसे मिल गया? भैया वो टेंडर बीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आर्यो के नाम पर अप्रूव कराया है। कोई बात नहीं छोटू, मैं बीर को इस टेंडर पर काम नहीं करने दूंगा। कुछ भी हो जाए वो टेंडर मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भैया अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा छोटू? हम उस फाइल को बीर के घर से चोरी कर लेंगे, फिर मैं भी देखता हूँ उस टेंडर पर बीर कैसे काम करता है। देख छोटू, हम यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, हम उस फाइल को लेने आए हैं। जैसे ही हमें फाइल मिल जाएगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चल अब जल्दी फाइल ढूंढते हैं, वरना कोई आ जाएगा। और भाई इस लड़की ने बता दिया तो? अरे छोटू, यही तो है बीर की गर्लफ्रेंड आरोही, जिसके नाम पर बीर ने टेंडर पास कराया है। और ये ना एक नंबर की बेबड़ी है, इसको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी फाइल को कौन ले गया। चल अब फाइल ढूंढते हैं। अरे भाई ये तो नहीं है वो फाइल। हाँ छोटू, यही है वो फाइल। चल हम लोग निकलते हैं अब। ठीक है भाई। आरवी, तुम यहाँ पर शराब पीकर पड़ी हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज तुम्हें साइट पर जाना है,
वहाँ जाके टेंडर का काम देखना है। चलो अब जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। वीर यार आज तुम ही चले जाओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना आगे से तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ही संभालना है सारा काम। अब वो जो फाइल मैं तुम्हें रखने के लिए दी थी ना, वो ला कर दे दो मुझे। अरे यार रखी तो है यहाँ, उठा लो। अरे आरुई, यहाँ पर कहाँ रखी है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जल्दी से मुझे फाइल दे दो यार, मजाक करने का टाइम नहीं है। अरे यार रखी तो है यहाँ। फाइल तो मैंने भी यहीं रखी थी, पर क्या कर रही हो यार? फाइल जब तुमने यहाँ पर रखी थी तो यहीं पर होनी चाहिए, और वैसे भी घर में तुम्हारे सिवा कौन रहता है? ढूंढो ना, फाइल कहाँ रखी थी तुमने? वीर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने यहीं पे रखी थी फाइल, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। आरुई, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे संभाल के रख देना, और तुमने वो फाइल संभाल के नहीं रखी। तुम जानती हो तुम्हारी शराब के चक्कर में मुझे करोड़ों का नुकसान होगा। इतनी मेहनत की थी मैंने उस टेंडर को पाने के लिए, और तुमने सब बेकार कर दी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो मैं मैनेजर से फ़ोन पर बात करके देखता हूँ, अगर वो हमारे टेंडर को फिर से अप्रूव कर दें तो। ठीक कह रहे हो तुम, एक बार सर से बात करके देख लो। हेलो, नमस्ते सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर वो जो आपने मुझे टेंडर की फ़ाइल दी थी, वो मेरे घर से गुम हो गई है। क्या गुम हो गई? लेकिन कैसे? सर अगर हो जाए तो आप फिर से उसे अप्रूव करा सकते हैं क्या? सर से मैंने टेंडर पास कराने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके टेंडर पास हुआ था। पता भी है तुम्हें? देखो वीर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं ना तुम्हारी कंपनी के ओनर से बात करा दूंगा, फिर तुम उनसे खुद ही बात कर लेना, ठीक है? आरुई, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कंपनी के मालिक से मिलने चल रहे हैं, और ज़्यादा टाइम मत लगाना। ठीक है वीर। सर हमारी कंपनी स्टेट की इतनी बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी के ओनर ऐसी जगह पर रहते हैं? वीर, हमारे बॉस अपने गांव से जुड़े हुए हैं, और वो गांव को कभी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब सर जितनी भी डील करते हैं वो यहीं से करते हैं? देखो मैडम, तुम ना एक बार सर से मिलोगी तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगी कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का रहन सहन कैसा है। लेकिन सर हमें यहाँ पर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, सर तो अभी आए नहीं हैं, कितनी देर में आएंगे वो? सर अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहे होंगे, इसलिए लेट हो गए, और तुम्हें तो पता ही है करोड़ों की डील मिलने वाली है, थोड़ा वेट नहीं कर सकते? अरे सर मैं तो पूरे महीने यहीं पर पड़ा रहूँगा, क्योंकि ये डील मुझे बहुत ज़रूरी है। ये लो, आ गए सर। बैठिए सर। हाँ मैनेजर बताओ कैसे आना हुआ? सर ये है इस कंपनी के ओनर? हाँ वीर, यही है हमारी कंपनी का ओनर, तुम्हें जो भी बात करनी है कर लो। लेकिन सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं सर से कैसे बात करूं। अरे तुम सर के सामने नर्वस क्यों हो रहे हो? सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें जो भी परेशानी है बताओ ना सर को। नीचे बैठ जाओ तुम लोग। तुम लोग मुझे देख करके इतना अचंभित क्यों हो रहे हो? तुमको यही लग रहा है ना कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता हूँ? सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम उस दिन के बारे में सोचकर बहुत अफसोस कर रहे हैं कि हमने आपकी बहुत बेइज्जती की थी। तो क्या वीर, तुम सर से पहले कभी मिल चुके हो? हाँ मैनेजर, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस कुछ दिन पहले ही हम लोगों की मुलाकात हुई थी। सर मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपके साथ उस दिन जो भी किया गलत किया। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? सर मैं बताता हूँ आपके लिए, मैंने जो आपसे टेंडर अप्रूव्ड कराया था वो इन्हीं के लिए कराया था, और इनसे वो फाइल मिस हो गई है। हम लोग आपके पास दूसरी फाइल लेकर आए हैं, आप उस पर साइन कर दीजिए।
तो क्या मैनेजर, तुमने आरोही नाम से टेंडर पास कराया था, वो इन लोगों का टेंडर था? जी सर। तो क्या मैनेजर, तुम लोगों को देख करके टेंडर नहीं देते हो? तुम्हें पता भी है ये कितने गैर जिम्मेदार इंसान हैं। अरे अगर मैंने इन लोगों के लिए टेंडर दे दिया तो मेरी कंपनी तो 2 दिन में डूब जाएगी। और वो तो अच्छा हुआ कि टेंडर की फाइल इनसे मिस हो गई, वरना मेरी कंपनी तो लॉस में ही चली जाती। सर ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? मैनेजर, तुम्हें तो पता है कि हमारी कंपनी किसानों के कार्य को आसान करने के लिए नए नए यंत्र बनाती है, और अगर वो टेंडर तुम इन जैसे लोगों को दे दोगे तो इनको कृषि यंत्रों के बारे में क्या ही जानकारी होगी, क्योंकि ये तो शहर के लोग हैं, इनकी लाइफस्टाइल अलग है, तो ये हमारे टेंडर को कैसे पूरा कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूँगा। अगर तुम इतने ही जिम्मेदार व्यक्ति होते ना तो उस फाइल को मिस नहीं करते। और हाँ, मैं ना पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि वो फाइल भी ना तुमसे शराब की वजह से ही मिस हुई होगी। और मैंने तुमसे बोला भी था कि एक ना एक दिन उस शराब की वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होगा, और देखो आज हो भी गया। अगर वो फाइल तुमसे मिस नहीं होती तो शायद तुम उस टेंडर पर काम कर रहे होते, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मैंने वो टेंडर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अप्रूव किया था, तो किसी भी कीमत पर अब मैं उस टेंडर को अप्रूव नहीं करूँगा। सर प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कैरियर ख़त्म हो जाएगा सर मेरा। मैं तुम्हें टेंडर दे करके किसान भाइयों को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे बनाए हुए यंत्र अगर फेल हो गए तो मेरी तो कंपनी का नाम ही खराब हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता, तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। और हाँ मैनेजर, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अगर तुमने आगे से ऐसी कोई गलती की ना तो मेरी कंपनी को तुम्हारे ऐसे मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से ध्यान रखना तुम। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है, लेकर जाओ इन लोगों को यहाँ से। और हाँ, किसे टेंडर देना है और किसे नहीं, वो मैं तुम्हें डिसाइड करके बता दूंगा। ठीक है सर, आइए चलिए आप।